बायोलॉजी आवृत्त बीजों की वर्गीकृत का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी खुराना, डी है एंगलर। तो सही जवाब होगा लिनियस। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी लेमार्क या ऑप्शन डी बुफोन। तो सही जवाब होगा लिनियस, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए है कुल, ऑप्शन बी है गण, ऑप्शन सी है जाति या ऑप्शन डी है जीनस। तो इसका सही जवाब होगा जाति, इसका सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कपास आलू किससे संबंधित है? तो आलू किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी कंपोजिटी, ऑप्शन सी है ग्रेमिनी, ऑप्शन डी क्रूसीफेरी। तो सही जवाब है सोलेनेसी कुल में आता आलू। अगला प्रश्न है कपास किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए है क्रूसीफेरी, ऑप्शन बी है कंपोजिटी, ऑप्शन सी मालवेसी या ऑप्शन डी है रेनिकुलेसी। तो सही जवाब है कपास क्रूसीफेरी से संबंधित, सॉरी मालवेसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है बैंगन किस कुल का पौधा है? तो ऑप्शन ए है क्रूसीफेरा, ऑप्शन बी है कुकुरबिटेसी, ऑप्शन सी है सोलेनेसी या ऑप्शन डी है मालवेसी। तो सही जवाब है सोलेनेसी, बैंगन सोलेनेसी कुल में आता है। अगला प्रश्न है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? बायोलॉजिकल नेम आम का क्या है? तो ऑप्शन है मोसस एप्टियम, ऑप्शन बी है डोकस कैरेटा, ऑप्शन सी है मेंजिफेरा इंडिका या ऑप्शन डी कोकस न्यूसीफेरा। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले जो पौधे हैं वो किस कुल में आते हैं? तो ऑप्शन ए है मालवेसी, ऑप्शन बी है सोलेनेसी, ऑप्शन सी है ग्रेमिनी या ऑप्शन डी है क्रूसीफेरी। तो अनाज वाले पौधे किस वर्ग में आते हैं? तो ऑप्शन सी ग्रेमिनी में आते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए है जियोमेज, ऑप्शन बी है ओरेजा सेटाइवा, ऑप्शन डी सी है होडियम वुल्गेरिस या ट्रिटिकम एस्टियम। तो सही जवाब होगा ट्रिटिकम एस्टियम, ये है गेहूं का बायोलॉजिकल नेम। 11वां प्रश्न है दलहनी पौधे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंपोजिटी से, ऑप्शन बी सोलेनेसी से, ऑप्शन सी ग्रेमिनी से या ऑप्शन डी लेग्यूमिनोसी से। तो सही जवाब हो जाएगा लेग्यूमिनेसी से, क्योंकि दलहन पौधे लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो ऑप्शन है लिलिएसी, ऑप्शन बी है सोलेनेसी, ऑप्शन सी है कुकुरबिटेसी, ऑप्शन डी है कंपोजिटी। तो सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी, जो सबसे बड़ा कुल में आता है। अगला प्रश्न है मूंगफली का बायोलॉजिकल नेम या वानस्पतिक नेम क्या है? ऑप्शन ए है ग्लाइसिमेक्स, ऑप्शन बी है डोलिकोस लेवलेव, ऑप्शन सी है रिकस हाइपोजिया, ऑप्शन सी है फेसिओलस रेडिएटस। तो सही जवाब होगा एरिकस हाइपोजिया। अगला प्रश्न है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है साइनेनिस, ऑप्शन बी है साइनेसिस, ऑप्शन सी है थिया साइनेसिस या ऑप्शन डी है कोफिया अरेबिका। तो सही जवाब होगा इसका थिया साइनेसिस। अगला प्रश्न है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मालवेसी से, ऑप्शन बी क्रूसीफेरी से, ऑप्शन सी है सोलेनेसी से या ऑप्शन डी है कंपोजिटी से। तो तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी क्रूसीफेरी से। अगला प्रश्न है मटर पौधा क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाख है, मटर का पौधा शाख है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये एसएससी में पूछा हुआ। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस है, ऑप्शन बी सिकुआ है, ऑप्शन सी देवदार है या ऑप्शन डी
पर्नांग। तो सही जवाब हो जाएगा सिकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। अगला प्रश्न है, एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? किस भाग से एट्रोपा बेलाडोना को औषधि प्राप्त मिलती है? तो ऑप्शन है पत्तियों से, ऑप्शन बी है जड़ से, ऑप्शन सी तना से, ऑप्शन डी है पौधों के सभी भाग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों से औषधि मिलती है इसमें। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन ओसी उत्पन्न करता है, औषधि उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए है जड़ से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है पत्ती से, ऑप्शन डी है पुष्प से। तो सही जवाब हो जाएगा तना से। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशे होते हैं, कैसे होते हैं? तने से निकाले गए तंतु, बीजों के अधिचर्मी रोग, या फलों के भी अधिचर्मी रोग, या जड़ों से निकाले गए तंतु। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बीजों के अधिचर्मी रोग। फिर है मॉर्फिन निकाला जाता है, तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है सिंकोना ऑप्सोलिनेसिस, पेपेवर सोमनिफेरस, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, एंकोन्टम नेपेलस। तो इस मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम से। केसर उत्पन्न होता है, तो केसर किससे उत्पन्न होता है? हिबिस्कस के पुंकेसरों से, इंडिकोफोरा की जड़ों से, क्रोकस की वर्तिका और वर्तिकाग्र से, या मूसा के दालों से। तो केसर किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है क्रोकस की वर्तिका और वर्तिकाग्र से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र किसमें उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है सिंकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बेटुला की छाल से, पाइपर की पत्तियों से। तो भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी बेटुला की छाल से। अगला प्रश्न है लौंग है, क्या है लौंग? ऑप्शन है तने की गांठ, ऑप्शन बी है जड़ की गांठें, ऑप्शन सी है पत्तियां, ऑप्शन डी है सूखे फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूखे फूल है ये। अगला प्रश्न है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन है पत्तियां, ऑप्शन बी है पुष्पक्रम, ऑप्शन सी है जड़, या ऑप्शन डी है वनस्पति कलिका। तो सही जवाब हो जाएगा इसका पुष्पक्रम, यानी इसके फूल को हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पुष्पों से, ऑप्शन बी है बीजों से, ऑप्शन सी है पत्तियों से, ऑप्शन डी है फलों के रसों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, या तनों से। तो किससे मिलता है कॉफी पाउडर के साथ चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ों से। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, पक्के फल के लेटेक्स से, या बिना पक्के फल के लेटेक्स से, या ऑप्शन डी जड़ों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना पक्के फल के लेटेक्स से। कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है जड़ से, ऑप्शन बी है फल से, ऑप्शन सी है बीज से, ऑप्शन डी है छाल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाल से। अगला प्रश्न है वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, किसके उत्पाद उपयोगी उत्पाद होते हैं? आइसोफोडेटा के केसर में, या फेनल में, या साइलियम में। तो सही जवाब होगा इसका फेसर में। अगला प्रश्न हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है शुष्क मूल, ऑप्शन बी है शुष्क बीज, शुष्क प्रकंद, या शुष्क फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुष्क प्रकंद से हल्दी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ऑप्शन ए हॉर्डियम वुल्गेयर, ट्रेटिकेल, जियामेज, ट्रेटिकम वुल्गेयर। तो कौन सा मानव निर्मित एक धान्य है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ट्रेटिकेल। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन
ए है नींबू, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है मिर्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला, सबसे अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैप्साइसिन, कोल्चिसिन, निकोटीन, एस्पिरिन। तो सही जवाब होगा निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने रोकने के लिए औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए डिजिटलेस की जाति से, सिंकोना जाति से, राउल्फिया जाति से या पेपेवर जाति से। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए किससे मिलता है इसका औषधि? तो ऑप्शन सी है राउल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? चावल, ज्वार, गेहूँ या मक्का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चावल, मुख्य सीरियल क्रॉप है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो इसका सब उत्तर जानते होंगे, प्रोटीन का होगा या कार्बोहाइड्रेट का या वसा का या सेल्यूलोज का। तो सही जवाब है प्रोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में या अरहर में। तो किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो ये सोयाबीन में। अगला प्रश्न, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है जो तना से नहीं बना होता है? तो ऑप्शन है सन, पटसन, जूट या कपास। तो कपास, क्योंकि इसका विपणन कि फूल से मिलता है। बाकी बात तने का उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऑप्शन है आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। तो सही जवाब हो जाएगा मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी का, लौंग का, नीम का या ताड़ का। तो सही जवाब हो जाएगा दालचीनी का। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़द, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मटर या ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो सही जवाब होगा चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है मूल से, तने से, फल से या फूल की कली से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फूल की कली से। अगला प्रश्न है, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है पत्तियों से, तनों से, पत्ती और मादा पुष्प के निस्राव से या तने और नर पुष्प के निस्राव से। तो हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी तने और नर पुष्प के निस्राव से। अगला प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में या झाड़ में या अपतृण में। तो सही जवाब होगा घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। तो धनिया में क्या चीज़ का रहता है? तो ऑप्शन सी पत्ते और सूखे फल का उपयोगी अंश होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो है किसके बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी जकरांता, ऑप्शन सी जेट्रोफा या जूनिपर। तो सही जवाब है जेट्रोफा। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को, आम को, नीम को या तुलसी को। तो सही जवाब हो जाएगा तुलसी को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल के कारण, फाइकोसाइनिन के कारण, फाइकोएरिथ्रिन के कारण, ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल, उसका कलर जैसा होता है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? पेपेन, लाइकोपीन, कैरेक्थेजिन या कैरोटीन। तो सही जवाब है पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन सी कैरिका जैंथिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? मिर्च जो है तीखा क्यों लगता है? तो पहला ऑप्शन लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेइन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइन की उपस्थिति। तो सही जवाब होगा कैप्सेइन की उपस्थिति। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने, हैक्कल ने, लिनियस ने, कॉपलैंड ने। तो सही जवाब हो जाएगा विटेकर ने। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा वर्तिकाग्र का। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलियेसी, साइकेसी या लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी अभी पढ़ चुके हैं।
पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण से होता है? लिग्निन, कैरोटीनॉइड, एल्ड्रिन और टैनिन के कारण। तो किसके कारण होता है? तो इसका जो है कैरोटीनॉइड्स के कारण उसमें लाल, नीला, पीला इस तरह से। वर्गीकरण के कैरोकुलस लीनियस प्रणाली है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, या द्विपद है, या जाति वृत्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा द्विपद है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, इलायची, सुहागा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हींग, मेहंदी। हींग प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण, फलों के निष्कर्षण या पत्तियों के निष्कर्षण से। तो सही जवाब हो जाएगा तने के स्राव से। अगला प्रश्न है कैप्साइनॉइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो सही जवाब हो जाएगा मिर्च में। कैप्साइनॉइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।